हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने +2 क्लास की बिन स्टडी का चैप्टर 6.2 रिक्रूटमेंट मतलब कि भर्ती लेकर आए हैं। और भर्ती वर्ड सुनते ही आपको पता एकदम से याद आ गया होगा कि क्या मतलब होता है। जैसे सभी तैयारी करते हैं भर्ती होने के लिए, फ़ौज में, पुलिस में या कहीं और दूसरी तरह की नौकरी में, तो वो भर्ती है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, लगभग वही मीनिंग यहाँ पे है। जैसे कि हम वहाँ पे क्या होगा वहाँ पे, जैसे कंपनी जैसे या कोई फर्म या कुछ भी हो संस्था, जब किसी भी की भी भर्ती करती है, रिक्रूटमेंट होता है, तो उसके लिए वो भावी कर्मचारियों को खोज करने के लिए संगठन में जॉब हेतु प्रार्थना पत्र देने के लिए प्रोत्साहित करने वाली एक प्रक्रिया हो गई। मतलब भर्ती उस प्रक्रिया को कहेंगे जिसके अंतर्गत भावी कर्मचारी जो आने वाले हैं, मतलब उनकी विभिन्न स्रोतों की खोज की जाएगी। उन्हें संस्था में नियुक्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, मतलब मोटिवेट किया जाएगा। जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से फार्म निकाल के या कुछ भी तरीके से। तो भर्ती का अभिप्राय संगठन में स्थापित विभिन्न पदों को भरने के लिए, यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं कि भर्ती का अभिप्राय संगठन में स्थापित विभिन्न पदों को भरने के लिए लोगों को उपलब्ध कराना। ठीक है ना। जिस भर्ती का अभिप्राय क्या है भाई, संगठन में स्थापित विभिन्न पदों को भरने के लिए लोगों को उपलब्ध कराना। इस प्रक्रिया में यह प्रयास किया जाता है कि अधिक से अधिक लोग एप्लीकेशन भेजें, आवेदन करें, मतलब ठीक है, ताकि चयन करने में आसानी रहे। कि मान लो 100 भर्ती निकल रही हैं और 1000 ने एप्लीकेशन दे दी, तो आराम से उसमें छांट के बढ़िया से बढ़िया आदमियों को, उसमें व्यक्तियों को उसमें रख सकें। और ये पॉजिटिव प्रक्रिया होती है क्योंकि इसमें लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। तो इस तरह से आप भर्ती के बारे में 2 लाइन 4 लाइन आप लिख सकते हैं मीनिंग के रूप में। उसके बाद अब आपके सामने है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, मतलब कर्मचारी भर्ती के स्रोत। तो भर्ती के जो स्रोत हैं वो पहले एक मैनेजमेंट करने वाले को ही ध्यान रखना होगा कि वो बढ़िया से बढ़िया तरीके से चुन ले भाई, हमें किस तरह के सोर्स का यूज़ करना है, और उसकी सही पहचान कर लेगा। तो उससे क्या होगा, वो एक अच्छे योग्य कर्मचारी बिजनेस के लिए उपलब्ध करवा पाएगा, जिससे फिर जो बिजनेस है, व्यवसाय है, संस्था है, उसके उद्देश्य को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो वैसे भर्ती के जो स्रोत हैं उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक आंतरिक स्रोत इंटरनल सोर्सेज और एक बाहरी स्रोत मतलब एक्सटर्नल सोर्सेज। तो इसको इतना ही पढ़ के आपको पता लग गया होगा भाई, इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब कि एक व्यवसाय के अंदर से ही हमें भर्ती करनी है और एक व्यवसाय से बाहर से हमें भर्ती करनी है। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल का मीनिंग हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। आंतरिक स्रोत जो इंटरनल सोर्सेज हैं वो मैंने आपको बता ही दिया, जो उपलब्ध हमें कर्मचारी हैं बिजनेस के अंदर से करवाने हैं। ठीक है, खाली पदों को भरना है व्यवसाय के अंदर के। तो उसके लिए आंतरिक स्रोत को उसने 3 भागों में बांटा है। आंतरिक स्रोत, ध्यान रखना, आंतरिक स्रोत जो है इंटरनल सोर्सेज हैं 3 पार्ट में डिवाइड किया, ट्रांसफ़र, प्रमोशन और ले ऑफ। मीन्स स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पे। मान लो हमारी एक ही कंपनी की कई सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है, तो हमें एकदम से कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ रही है, जिस तरह का चाहिए तुरंत वहाँ से वहाँ पे उसको क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हो गया ट्रांसफ़र का मीनिंग। फिर प्रमोशन या पदोन्नति, पदोन्नति का मतलब होता है जैसे एक व्यक्ति की मतलब पोस्ट ऊपर आ जाना, जैसे कि वो नीचे वाले पद से था उससे ऊपरले वाले पद पे चला गया, तो पद का बदल जाना, मतलब वो हो जाता है प्रमोशन। ठीक है, उसके बाद निम्न पद से मतलब ऊपर वाले पद पे भेजा जाएगा उसको। ठीक है, फिर आ गया अस्थायी अलगाव मतलब ले ऑफ। इसका अर्थ है नियोक्ताओं के प्रयास से कर्मचारियों को नियुक्ति से कुछ समय के लिए दूर करना, मतलब उनको कुछ समय के लिए कह दिया था भाई तुम घर पे आराम करो। ठीक है ना। अस्थायी लगाव का कारण प्राय काम की कमी होता है। जब काम बिजनेस में कम होता है तो उनको बोल देते हैं भाई आप घर पे आराम करो, जैसी ज़रूरत होगी तुरंत आपको बुला लिया जाएगा। तो नियोक्ता या कर्मचारी के मध्य इस बात की पूर्ण सहमति होती है कि जब भी काम उपलब्ध होगा इसी कर्मचारी को प्राथमिकता दी जाए, जिसको इस प्रकार हटाए गए कर्मचारी को पुनः नियुक्त करके भर्ती की जा सकती है। मतलब जो हटाया है हमने कर्मचारी फिलहाल की डेट में, उसको तुरंत बुला लिया जाए। तो प्राथमिकता पहले उसको दी जाएगी जिसको हमने फ्री किया है। तो ये था अस्थायी अलगाव। और आंतरिक स्रोत के 3 भाग थे, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ले ऑफ, स्थानांतरण, पदोन्नति और अस्थायी अलगाव, जो आपको आ गया है समझ। फिर उसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए भाई जो हमारी आंतरिक भर्ती है उसके क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या उसकी हानियाँ हैं। हानियों को हम सीमाएं भी बोल सकते हैं। तो अब एक करके हम उनकी भर्ती के जो लाभ, आंतरिक वाली भर्ती के लाभ पढ़ेंगे। आंतरिक भर्ती है जो, सुनिए क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं।
तो एक है अभिप्रेरणा में वृद्धि, मतलब उनका जो मोटिवेट वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जो कर्मचारी व्यवसाय के अंदर हैं। क्यों? उनका मनोबल बढ़ेगा, उसको देख के दूसरे के अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा, भाई देखो हमारे बिजनेस में ये व्यक्ति यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे चला गया है। तो इससे क्या होता है? अभिप्रेरणा में वृद्धि होती है। औद्योगिक शांति, मतलब पूरे के पूरे जो उद्योग है उसमें शांति बनी रहती है, क्योंकि जो कर्मचारी वर्ग है वो संतुष्ट रहता है कि भाई देखो उद्योग में नीचे से ऊपर की ओर कोई संगठन में हमारा खुद का बंदा गया है, मतलब तो उससे लोग सीखने का प्रयास करते हैं और आगे बढ़ने का भी पूरा जोर लगाते हैं। फिर उसके बाद है सरल चयन, जो सिलेक्शन है वो करना आसान हो जाता है, क्योंकि संस्था के अंदर काम कर रहे व्यक्ति के बारे में हर तरह की जानकारी पहले से होती है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कहाँ उसका घर है, कहाँ क्या, मतलब उस पर कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई वो बंदा गलत है या ठीक है। उसके बाद प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता नहीं, मतलब किसी तरह की नीड नहीं होती इंडस्ट्री को भाई प्रस्तुत करने की। नए कर्मचारी पे तो एकदम से भरोसा नहीं करा जा सकता, उसे काम पे करना, फिर ट्रेनिंग देना, तो जो बिजनेस के अंदर कर्मचारी है उसको इस तरह की कोई करने की ज़रूरत नहीं होती। आंतरिक कर्मचारियों का समायोजन, तो इसके अंदर क्या होगा, फिर एक विभाग के अतिरिक्त कर्मचारियों की कमी वाले विभाग में भेज दिया जाता है। इस प्रकार स्टाफ की कमी पूरी हो जाती है और काम में रुकावट भी नहीं आती। तो आंतरिक कर्मचारियों का समायोजन मतलब अंदर ही इधर उधर भेज के हम अपना जो कमी होती है उसको पूरा कर लेते हैं। फिर आ गया है मितव्ययी स्रोत, मतलब मितव्ययी स्रोत का मतलब होता है कि जब बिजनेस के अंदर ही सारा कुछ होने लग रहा है, ना कोई खर्चा करना, ना कोई प्रक्रिया करनी, ना कुछ टेंशन, तो इससे क्या होगा, मितव्ययी का मतलब है एक इकोनॉमिकल सोर्स है, जो खर्चा बहुत ही कम होता है, ना बराबर ही होता है, और सारी क्रियाएं करने पे किसी तरह की कोई जानकारी, कोई टेंशन लेनी नहीं, ना कोई ट्रेनिंग देनी। तो इस तरह से ये इसके लाभ ख़त्म हुए। अब इसकी हानियाँ बताता हूँ मैं आपको, या फिर लिमिटेशन या सीमाएं, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं, कि आंतरिक भर्ती करने से क्या नुकसान है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसमें आंतरिक भर्ती करने से क्या होगा, नवयुवक कर्मचारियों के प्रवेश पर रोक, जो नया व्यक्ति बाहर से आ रहा है पूरा ट्रेंड होके, या फिर उसने काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर रखी है, तो उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं है इसमें। क्यों? नया व्यक्ति आएगा तो कोई नया विचार विकसित होगा, कुछ बड़ी बात होगी, कुछ बढ़िया कुछ करेगा। पुराने व्यक्ति पुराने विचारों के साथ ही संस्था चलाएंगे, नया नए के हिसाब चलाएगा। तो नवयुवक कर्मचारियों के प्रवेश पर रोक लग गई, क्योंकि हमें बिजनेस के अंदर से लेना पड़ रहा है कर्मचारी, आंतरिक भर्ती की वजह से। कर्मचारियों का सुस्त होना, तो भर्ती का जो आंतरिक स्रोत है कर्मचारियों को निश्चित पदोन्नति की भावना पैदा करता है, यह भावना उन्हें सुस्त बना देता है। उनके निष्पादन में क्या होती है, फिर वो कमी आती है। मतलब जब बुराई करनी है तो फिर बताइए आपको, बुराई में बुराई बुराई डाल दो, ठीक है। नए संगठन के लिए उपलब्ध न होना, तो इस स्रोत से भर्ती केवल पहले से स्थापित संगठनों में ही संभव है। जो बिजनेस पहले से जैसे पुराना बिजनेस है उसमें तो कर्मचारी पहले से लगे हुए हैं, पर जो अभी भी नया संगठन खुला है, नया बिजनेस खुला है, उसमें कैसे हम, पुराने कर्मचारी तो है ही नहीं ना, तो भर्ती कैसे कर लेंगे। इसलिए नए संगठन के लिए ये आंतरिक भर्ती उपलब्ध नहीं हो पाएगी। कर्मचारियों में प्रतियोगिता की भावना को ठेस, तो कर्मचारियों की भावना तब उत्पन्न होती है, प्रतियोगिता की भावना तब उत्पन्न होती है जब कोई अधिक योग्य व्यक्ति से सामना हो, समझे ना, जब और ज़्यादा बेस्ट से सामना हो, और यह भर्ती विधि योग्य कर्मचारियों के प्रवेश पे रुकावट करती है। मतलब जो कर्मचारियों के को प्रतियोगिता का अवसर प्राप्त ही नहीं होता। प्रतियोगिता तो जब ही होगी ना जब आमने सामने होंगे, आमने सामने तो होते ही नहीं है, डायरेक्ट ही ख़त्म मामला सारा, एकदम से लगा दिया है। लास्ट एंड फाइनल जो इसकी हानि है वो है अतिशीघ्र स्थानांतरण से उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे एकदम से हमने एक व्यक्ति को यहाँ से हटा के दूसरी जगह लगा दिया है, तो जहाँ पे वो काम कर रहा था वहाँ पे कैसे एकदम से बंदे को लगाएंगे, तो वहाँ पे भी तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा ना। तो इस वजह से ये कह रहा है कि अतिशीघ्र स्थानांतरण करने से क्या होगा, जो प्रोडक्शन है वो घट जाएगा, कम होने लग जाएगा, और जिससे दिक्कतों का सामना एक बिजनेस को करना पड़ेगा। तो इस तरह से आंतरिक भर्ती के बारे में मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर, और आप इसके लाभ और हानियाँ बताई, तो इसको अच्छी तरह से करना। थैंक यू।